जावास्क्रिप्ट में आज जो है हम लोग व्हाट इज कॉल बैक पहले समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हमारा मेन जो टॉपिक है वो है कॉल बैक हेल। कॉल बैक हम देख चुके हैं, फिर भी हम कॉल बैक हेल समझने से पहले एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास देखो एक फंक्शन हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है से बाय, जिसके अंदर जो है हम लोग गुड बाय प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद एक और फंक्शन हमने बनाया ग्रीट, जिसमें हमने एक नेम आर्गुमेंट और एक कॉल बैक आर्गुमेंट हमने भेजा है। नेम जो है यहाँ पर प्रिंट होगा और ये कॉल बैक जो है एक फंक्शन, ये कॉल बैक नाम का जो आर्गुमेंट है एज अ फंक्शन हम एक पास करेंगे। ठीक है, और ग्रीट आप देख रहे हैं, इसमें हमने राहुल जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप है जो कि नेम की जगह ले लेगा, और से बाय जो कि फंक्शन है जो कि रिप्लेस हो जाएगा कॉल बैक की जगह, और यहाँ फंक्शन जो है ध्यान समझो, से बाय जो है वो कॉल बैक बन जाएगा यहाँ पे, और कॉल बैक जब हम यहाँ कॉल करेंगे तो ये फंक्शन जो है रन हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट हुआ है तो कॉल बैक इज अ सिंपल फंक्शन। ये जो आप देख रहे हैं एक सिंपल फंक्शन है दैट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन, जो कि हम एज अ इसको एक सिंपल फंक्शन है जिसको हम एक आर्गुमेंट की तरह पास कर रहे हैं इस एक अनदर फंक्शन में, जो कि बाद में जाकर क्या होगा एग्जीक्यूट होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कॉल बैक कहते हैं। तो किस तरीके से मैंने एग्जाम्पल की मदद से लाइन तोड़कर आपको समझा दिया। ठीक है, अब आउटपुट पे नजर डालते हैं। आउटपुट हमारा हेलो राहुल गुड बाय। तो यहाँ पर समझाया कि सेव बाय जो है कॉल बैक है और एग्जीक्यूट हो जाता है आफ्टर कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, वाई डू वी यूज कॉल बैक। ठीक है, आखिरकार हम कॉल बैक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। कॉल बैक्स आर मेनली यूज टू सिंक्रोनस ऑपरेशन। ठीक है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। याद दिला दो, सिंक्रोनस ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म ब्राउजर करता है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट जो है सिंगल थ्रेडेड है। अब आप कहेंगे सिंगल थ्रेडेड का क्या बोल रहा है, तो वो सिंगल थ्रेडेड का मतलब लाइन बाय लाइन करता है, लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है जिस जो ऐसा कोई लाइन होता है जहां पर हमें ज्यादा समय लगता है, तो हम उसको क्या करता है जावास्क्रिप्ट उसको ब्राउजर को देता है कि भाई देख तू इसको हैंडल कर, हो जाएगा तो अपन को दे डालेगा, तो उसके बाद वह जावास्क्रिप्ट जो है उसको हैंडल कर लेता है। समझेगा। ठीक है, तो जिससे कि कोई रीडिंग फाइल हो गया, कहीं से डाटा लाना हो एपीआई की मदद से, कोई डाटा क्वेरी हो जाए, जैसे कि या टाइम वेटिंग, जैसे एग्जांपल देखो कंसोल डॉट स्टार्ट। ठीक है ना, और एक सेट टाइम आउट के अंदर हमने एक 2 सेकंड का टाइम दे दिया है, उसके बाद एक फंक्शन हमने लिखा है कि इस टास्क को कंप्लीट लिखो और कंसोल डॉट इन। ठीक है, लेकिन आउटपुट आप देखेंगे थोड़ा अलग होगा। आप पहले देखेंगे कि स्टार्ट प्रिंट हुआ है, लेकिन आपको दिमाग में आना चाहिए अरे इंडवा तो पहले प्रिंट होना चाहिए बे, लेकिन ऐसा नहीं होगा बे, क्योंकि यहाँ पर 2 मिनट का हमने वेट लगाया जो कि एक सिंक्रोनस है, इसलिए प्रिंट नहीं होगा बे, और टास्क कंप्लीट हो गया बे। ज्यादा कंफ्यूजन है मनवा तो जाकर देख के आओ लाइन बाय लाइन सीरीज प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो हम लोग अभी कॉल बैक्स को डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग जैसे ही नीचे आएंगे तो कॉल बैक खेल हमारा मेन टॉपिक है, परंतु लेकिन किंतु वी डिस्कस दैट थिंग्स टू क्लियर आवर कंसेप्ट। अब फाइनली हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर हम आ गए, व्हाट इज द कॉल बैक हेल। देखिए, इमेजिन यू हैव सेवरल टास्क एंड ईच टास्क डिपेंड ऑन द प्रीवियस वन। ठीक है, आपके पास एक बहुत सारा लिस्ट है टास्क का, और हर एक टास्क जो है ना दूसरे टास्क पर डिपेंड करता है। ठीक है, हर एक टास्क जो है ना दूसरे टास्क पे डिपेंड करता है। क्या फॉर एग्जाम्पल लॉग इन यूजर, गेट यूजर प्रोफाइल। देखिए पहले जो है देखो यहाँ समझने की बात ये है, लॉग इन यूजर, ठीक है ना, गेट यूजर और get user photos, get comments on those posts. Since each task wait for the previous one, you end up nested call inside the callback. बाबू हम भी इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं बे। ठीक है, देखो आई थिंक दिस इज द डायलॉग ऑफ धमाल 4। जाके देखिए हॉल में, अच्छी फिल्म है हाँ, बट स्पाइडरमैन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
चलिए, कभी कभी मैं तो अकेले मूवी आके देख के आता हूँ। कोई बात नहीं, चलो काम पे फोकस करो। इधर को फोकस करने का है बाबा, उधर फोकस नहीं करने का, इधर फोकस करो। एक बार इसको हटाने का फिर इसको लाने का, समझ आ रही? चलिए, देखिए आपके पास सेट ऑफ टास्क है बे, ठीक है। छोड़ो, नॉर्मली हम बोलते हैं, मतलब मैं कॉमेडी में आ जाऊंगा ना फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से एक बार, इमेजिन यू हैव सेवरल टास्क एंड ईच टास्क डिपेंड ऑन द प्रीवियस वन। ठीक है, देखिए आपके पास सेवरल टास्क है, हर एक टास्क है ना, हर एक टास्क है ना दूसरे टास्क पर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल देखो, लॉगिन देखो, यूजर लॉगिन करेगा, उसके बाद उसका प्रोफाइल आएगा, उसके फोटोज आएंगे, जहां जहां उसने कमेंट किया है वो सभी आएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है चूंकि ईच टास्क वेट फॉर द प्रीवियस बस। अब यहाँ देखिए, जब तक कमेंट आएगा तब फोटोज आएंगे, तब प्रोफाइल आएगा, तब लॉगिन में यूजर एंट्री करेगा। तो यहाँ पे हर एक टास्क दूसरे टास्क पे डिपेंड है, प्रीवियस वन पर। वंस इन पर नेस्टिंग, और एक नेस्टिंग नहीं चला है, एक के अंदर एक अंदर एक, इसी को कॉल बैक इनसाइड कॉल बैक हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। कॉल बैक के अंदर कॉल बैक होता है। एग्जाम्पल हमारे पास है, इसको थोड़ा, चलिए देखो यहाँ पे एक, ठीक है, मैं टिक वाइज करता रहूंगा ताकि हमारे लिए सिंप्लीफाई बने। देखो, इसको यहाँ से यहाँ एक फंक्शन हो गया हमारा, ठीक है। फंक्शन का नाम है नाम है लॉगिन यूजर। और देखिए इस फंक्शन के हमने यूजर को एज अ पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। सेकेंड फंक्शन हमारा यहाँ पर है, ठीक है। थर्ड फंक्शन हमारा यहाँ पर है, और फोर्थ फंक्शन हमारा यहाँ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट फंक्शन के अंदर हम देखो यूजर को हमने भेज दिया है, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन लिखा है गेट यूजर प्रोफाइल, जिसका यूजर डॉट आई डी हमने लिखा है। और फंक्शन के एक और फंक्शन बताया जिसमें हमने प्रोफाइल को क्या कर दिया है, एज अ पैरामीटर पास कर दिया है। गेट पोस्ट के अंदर उस प्रोफाइल डॉट आई डी हमारा है, उसके बाद एक और फंक्शन के अंदर पोस्ट हमने लिख दिया है, ठीक है। अरे बाप रे, गेट पोस्ट एक फंक्शन हमारा जिसमें पोस्ट एक डॉट आई डी फंक्शन कमेंट और कंसोल, ठीक है। फंक्शन के अंदर के फंक्शन ये थे, समझने में भी दिक्कत हो रहा है भाई। तो नोटिस हाउ द कोड्स कीप मूविंग टू द राइट। यहाँ आप देख रहे हैं पिरामिड का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। पिरामिड इस तरीके से होता है ना, इसी तरीके से होता है। लोग तो कमेंट कभी करता नहीं, चाहे क्या डोंट बनेगा तो सब। दिस दिस इज ऑफ्टन कॉल्ड अ पिरामिड डोम, ठीक है। ओ डूम्सडे, एवेंजर की याद दिला दी रे। दिस इज ऑफ्टन कॉल्ड द पिरामिड डोम, ठीक है। तो ये डूम की तरह नहीं बन रहा है। तो इसी इसी तरीके का इसी तरीके का जो पैटर्न क्रिएट करके आता है जावास्क्रिप्ट में, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉल बैक हेल्पर है तो कॉल बैक हेल्प नहीं कहेंगे बे। अब यहाँ पे देखिए कुछ कह रहा है, दिस शेप इज ऑफन कॉल्ड पिरामिड डू, ठीक है। इस तरह के पिरामिड डू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड लॉगिन यूजर, गेट प्रोफाइल, गेट पोस्ट, गेट कमेंट, दिस डीपली नेस्टेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉल बैक। ये डीपली स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, एक के अंदर एक फंक्शन एक दूसरे को जो कॉल कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल बैक हेल कहते हैं जावास्क्रिप्ट में। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल पर गौर फरमाते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है, आप देखो एक एग्जाम्पल। पहले फर्स्ट फंक्शन हमारा है सिट वन के नाम से, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसके हमने अंदर एक कॉल बैक लगाया हुआ है, कॉल बैक यानी पैरामीटर पास किया है, और सेट टाइम आउट हमने लगाया है, ठीक है। और सेट टाइम के अंदर स्टेप वन प्रिंट होगा, उसके बाद हमने एक कॉल बैक लगाया और इसका एक मिनट हमने दिया है, ठीक है। 1 मिनट नहीं, 1 सेकेंड दिया है, ठीक है। इसके बाद ये फंक्शन आया यहाँ, सेट टाइम आउट फिर है हमारा, इस फंक्शन का नाम है स्टेट टू। कॉल बैक हमने फिर दिया है, और कॉल बैक यहाँ से कॉल हो रहा है, उसके बाद कंसोल से स्टेप टू, ठीक है। स्टेप वन यहाँ प्रिंट करेगा, स्टेप वन टू, ठीक है। सेकेंड उसी तरीके से हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया है, इसका नाम है स्टेप थ्री। कॉल बैक हमने इसमें भी कॉल बैक दिया है, फिर सेट टाइम आउट इसके अंदर भी है, स्टेप थ्री, ठीक है। कॉल बैक हमने दिया है, और ये 1 सेकेंड इसको भी हमने टाइमर दिया है।
अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे स्टेप 1 को हमने कॉल किया है। अब देखेंगे ये यहाँ और ये यहाँ स्टेप 1 को हमने कॉल किया, यानी स्टेप 1 फंक्शन को कॉल किया। उसके अंदर आप देखेंगे तो हमने एक फंक्शन यहाँ बनाया, एरो फंक्शन। ये एरो फंक्शन यहाँ, ठीक है। उस एरो फंक्शन के अंदर फिर हमने स्टेप 2 में स्टेप 2 फंक्शन लिखा है, जो कि यहाँ कॉल कर रहा है, ठीक है। नहीं, स्टेप 2 यहाँ, ठीक है। और स्टेप 3 फिर हमने उसके अंदर एक कॉल किया। कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गया, तो थोड़ा जूम लाया जाए एक। हाँ, अब ठीक है। स्टेप 1 फंक्शन हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। स्टेप 2 फंक्शन हमारा यहाँ हो गया, स्टेप 3 फंक्शन हमारा यहाँ हो गया। अब क्लियर है, ठीक है। स्टेप 1 के अंदर हम एक एरो फंक्शन बना रहे हैं और स्टेप 2 को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। उस जो लास्ट स्टेप था उसको मैंने ब्रेक डाउन किया है, समझते हैं। वहाँ पर जो स्टेप 1 लिखा हुआ था और एक एरो फंक्शन हमने बनाया था उसके अंदर है। जब तक स्टेप 1 कंप्लीट होगा तब कॉल बैक रन होगा, ठीक है ना। ये कॉल बैक है, इसके अंदर जो फंक्शन हमने वो कॉल बैक है। यूज द कॉल बैक के अंदर स्टेप 2 में जब हमने फिर एक कॉल बना के यहाँ बनाया था, स्टेप 2 कंप्लीट होने के पर कॉल बैक जो है ये कॉल बैक रन होगा, ठीक है। उसके अंदर फिर सेम तरीके से अब स्टेप 3 कंप्लीट होगा तब ऑल डन प्रिंट होगा, ठीक है। इस तरह के नेस्टेड कॉल बैक को कॉल बैक खेल कहते हैं, क्योंकि कोड ज़्यादा नेस्टेड और अनरीडेबल हो जाता है। अब यहाँ देखो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा कॉल बैक जो है काम करता है। फिर से मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे स्टेप 1 दिया हुआ है, इसका स्टेप 2 का हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको स्टेप 3 का फंक्शन दिया हुआ है। इसके फंक्शन के अंदर ही हम लोग स्टेप 2 को ही कॉल कर रहे हैं, स्टेप 2 के अंदर हम स्टेप 3 को कॉल कर रहे हैं और स्टेप 3 के अंदर हमने ये ऑल डन लिख रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टेप 1 जैसे ही कॉल होगा हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ये फंक्शन जो इसके दिख रहे हो वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये सबसे पहले हमारा यहाँ पर स्टेप 3। अच्छा देखिए, व्हाई इज दिस इज कॉल्ड हेलबैट। हेलबैट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि कितना डिफिकल्ट टू रीड है, ठीक है ना। इसको देखिए रीड करना कितना डिफिकल्ट हो रहा है, समझने में भी हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। फाइंड वेयर द कॉलबैक स्टार्ट एंड बिकम हार्डेड। कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है बाबू पता ही नहीं चल रहा है। डिबगिंग करने में भी काफ़ी हमको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर एरर आ जाता है मिडिल में कहीं पर, तो वेयर एयर कम फ्रॉम मोर डिफिकल्ट, कहाँ से एयर पहले स्टार्ट हो रहा है इसको पता करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे के लिए। डिफिकल्ट मेंटेन टू ट्रैकिंग वेयर एयर कम, और मेंटेनेंस भी इसका काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सपोज यू वांट टू ऐड अनदर स्टेप, अगर सपोज कि जब के एक और स्टेप हमको ऐड करना है इसमें, तो काफ़ी दिक्कत होगा हमको ऐड करने में, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम जो आया उसके बाद देखो, एयर हैंडलिंग हम देखा नहीं, लेकिन इसमें दिखाया है कि एयर हैंडलिंग जो है हम आगे देखेंगे। सिर्फ यहाँ जो कि अगर इस ऐसे हम लोग इस कॉल बैक जैसे होता है इस तरीके से हम लोग अगर एरर हैंडलिंग देखेंगे तो कितना मेसी लग रहा है, ठीक है। कॉल बैक नीड इट्स ओन एरर चेक। अब इसका भी एरर चेक करना पड़ेगा, तो काफ़ी मेसी हो जाएगा हमारे लिए। ऐसे एरर हैंडलिंग का टॉपिक हम देखेंगे अच्छे से। तो हाउ सॉल्व द कॉल बैक हिल, किस तरीके से कॉल बैक हिल हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमारा टॉपिक अलग है, ठीक है। तो वहाँ पर अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं इसी की बात कर रहा था कि हम जब देखो अभी हम लोग कॉल बैक खेल देख रहे हैं, तो प्रॉमिस चेन, एसिंक्रोनस वेटिंग, ट्राई कैच, इवेंट लूप, माइक्रो स्टैक, ठीक है। ये सब टॉपिक डिस्कस करना बाकी है। तो कॉल बैक खेल हमने समझ लिया। तो वहाँ पर जो ये डिस्कस कह रहा है, ये कह जो रहा है ये हाउ द जावास्क्रिप्ट सॉल्व कॉल बैक, जैसे प्रॉमिस सिंक्रोनस, ये हमारा अलग टॉपिक है, ये हम अलग देखेंगे, ठीक है।